शाखा खातों का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट। अब देखो ब्रांच अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, शाखा के लेखों से इसके लाभ या हानि को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ब्रांच अकाउंट के लेखों की सहायता से क्या होता है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ या कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इसको ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, शाखा के लेखों की सहायता से शाखाओं पर नियंत्रण रखने के लिए उचित कदम उठाए जा सकते हैं। मतलब क्या होता है कि ब्रांच अकाउंट के लेखों की सहायता से शाखाओं पर नियंत्रण करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, मुख्य कार्यालय से संबंधित लेखे तथा शाखाओं के लेखे द्वारा प्रत्येक व्यापारी अपने वास्तविक व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकता है। अब देखो मुख्य कार्यालय अर्थात हेड ऑफिस से संबंधित जो भी लेखे होते हैं तथा शाखाओं के लेखे द्वारा अर्थात ब्रांच के लेखे द्वारा प्रत्येक व्यापारी क्या करता है, अपने वास्तविक व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकता है। मतलब कोई भी व्यापारी हो वो जो है हेड ऑफिस से संबंधित लेखे द्वारा और शाखाओं के लेखे द्वारा अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकता है कि हमारा व्यापार में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और हमारा व्यापार जो है किस पोजीशन पर चल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है, इसको वो ज्ञात कर सकता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, शाखाओं के लेखे द्वारा यह भली भांति जाना जा सकता है कि किस शाखा को कितने माल की कब आवश्यकता है, और शाखाओं के लेखे के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है कि किस ब्रांच को कितने माल की कब आवश्यकता है, ठीक है, तथा रोकड़ के संबंध में किस शाखा को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैश से संबंधित क्या समस्याएं हो रही है, ठीक है, या रोकड़ से संबंधित क्या समस्या हो रही है, इसको ज्ञात किया जाता है पिछले वर्षों के लेखे द्वारा या पिछले वर्षों के लेखों के आधार पर मुख्य कार्यालय जो है शाखा की माल व रोकड़ की आवश्यकता का अनुमान लगा सकता है। मतलब पिछले लेखे मतलब जो पिछला रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर हेड ऑफिस जो है अपने ब्रांच की माल व रोकड़ की आवश्यकता का अनुमान लगा सकता है कि हमारे ब्रांच में कितने माल की आवश्यकता पिछले साल पड़ी थी, ठीक है, और कितनी इस साल पड़ सकती है, या रोकड़ कितना पिछले साल लगा था, कितना इस साल लग सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हेड ऑफिस क्या कर सकता है, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अनुमान लगा सकता है तथा उसकी पूर्ति समय अनुसार कर सकता है, और उसकी जो सप्लाई है वो समय के अंदर कर सकता है या समय अनुसार कर सकता है। तो 5 नंबर पॉइंट हो जाएगा, शाखाओं से संबंधित लेखे के आधार पर मुख्य कार्यालय जो है शाखाओं के पास इस प्रकार के सुझाव भेजने में समर्थ हो सकता है जिससे कि शाखा की अर्थात ब्रांच की कार्यकुशलता बढ़े। वो कहने का अर्थ यह है, जो मुख्य कार्यालय होता है अर्थात हेड ऑफिस, वो अपने ब्रांचेज या शाखाओं के पास इस प्रकार के सुझाव भेज सकता है जिससे कि उसके ब्रांच की या शाखाओं की कार्यकुशलता बढ़े या कार्यकुशलता में वृद्धि हो, ठीक है, ये उसका राइट होता है किसका, हेड ऑफिस का। 6 नंबर हो जाएगा, विभिन्न अधिनियमों द्वारा शाखाओं के लेखे रखना तथा उनका अंकेक्षण कराना आवश्यक कर दिया गया है। अब जो भी हेड ऑफिस के ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, जो भी हेड ऑफिस के ब्रांचेज के लेखे होते हैं या शाखाओं के लेखे होते हैं उसका अंकेक्षण कराना जो है अनिवार्य कर दिया गया है अर्थात आवश्यक कर दिया गया है।